हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम आपके बीच में मैथ का बहुत ही जबरदस्त टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं। उस टॉपिक का नाम साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है। जो भी इनके क्वेश्चन होंगे इनको करने से पहले इसकी जो बेसिक समरी है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात कर रहे हैं हम यहाँ साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज को हम सिंपल में क्या बोल देते हैं, एसआई बोल देते हैं। सबसे पहला इसका नाम होता है मूलधन। दोस्तों बात करते हैं मूलधन क्या होता है। मूलधन को हम प्रिंसिपल बोलते हैं, इसे पी से डिनोट करते हैं। दोस्तों ये बेसिकली होता क्या है, ये वह धन होता है जो किसी को उधार दिया जाए, ये वह धन होता है उधार दिया जाए या किसी से लिया जाए। ठीक है, ये वह धन होता है। दूसरी बात, इसमें दर आता है। दर का मतलब होता है रेट। कोई भी आपने किसी को धन दिया है वो किस रेट से दिया है, कितनी परसेंट के हिसाब से दिया है, वो क्या आपकी कहलाती है, दर। तीसरा आपका टर्म होता है अवधि। जो आपने किसी को धन दिया है वो कितने समय के लिए दिया गया है, वो क्या आपको बताता है, टाइम पीरियड बताता है, कितने समय के लिए दिया गया है। 2 3 साल 4 साल 8 साल जो भी है, जितने समय के लिए दिया जाता है वह इसकी क्या कहलाती है, अवधि कहलाती है। एक इसका होता है दोस्तों मिश्रधन। मिश्रधन यानी अमाउंट जो होता है इसको हम ए से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, ये दोस्तों ये जो भी आपका अमाउंट होगा वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक आपका मूलधन से और एक आपका ब्याज से। यानी हम कह सकते हैं कि यदि जो आपका मूलधन है उसमें अगर हम ब्याज को अगर ऐड कर दे तो आपका मिश्रधन आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इसका फॉर्मूला बन गया। सबसे पहले तो इन्हीं के माध्यम से इसका एक फॉर्मूला बनता है। उस फॉर्मूले का नाम क्या हो जाएगा, एस आई बराबर पी आर टी डिवाइडेड बाय 100। ये आपने फॉर्मूला बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ, कई बार आपने पढ़ा हुआ है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों, मूलधन गुणा दर गुणा समय डिवाइडेड बाय 100। इस फॉर्मूले की मदद से बेसिकली हम जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी की मदद से कर सकते हैं। तो देखिएगा इतना आपने कर लिया। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ये इसकी समरी रही। तो देखते हैं आगे के क्वेश्चन को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। इसमें आपसे कहा गया है कि 500 रुपए की धनराशि को, 500 रुपए क्या है, उसका मूलधन है, धनराशि है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी 10 रुपए रेट इंटरेस्ट है की दर से 3 वर्ष के लिए, अवधि कितनी दी गई है, 3 वर्ष दी गई है, उधार दी जाती है। तो उसका साधारण ब्याज आपको बताना है क्या आएगा। तो देखिएगा इसको आपको पता है ये क्या आपका दिया गया है, ये आपका मूलधन है, ये आपकी दर है और ये आपका समय है, और आपको ऐसा ही निकालना है। तो आपका ऐसा ही कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका हम पूरा बेस समझते हैं कि आपको क्या पूछा, ऐसा ही। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ऐसा ही बराबर क्या होता है, पी आर टी डिवाइडेड बाय 100। तो क्या आ जाएगा, पी की वैल्यू कितनी है आपकी, 500 रुपए है, आर की वैल्यू कितनी है, 10% है, टी की वैल्यू 3 है, नीचे कितना आ जाएगा 100। 1 2 दोनों जीरो कट जाएंगे, इनका आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, या लिखो 5 × 10 × 3 कितना आ जाएगा, इसका 150 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगी, इसकी ऐसा ही आ जाएगी। तो आप तुरंत ऑप्शन में टिक लगा दोगे, ऑप्शन नंबर ए। और अगर आपसे इसका मिश्रधन पूछता है तो आप कैसे निकालोगे, इसको आप जो आपका ये ब्याज जो निकली है, ब्याज को आपको किस में ऐड कर देना है, मूलधन में। तो आपका अगर हम मिश्रधन की बात करें, अमाउंट की बात करें, तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा, जो आपका मिश्रधन था 500, उसमें आप 150 और ऐड कर दो। क्यों, क्योंकि 150 क्या है, ब्याज। तो आपका कितना आ जाएगा, 650 आ जाएगा। जब आपसे मिश्रधन पूछे तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। ये क्या, ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। देखिए ट्रिक की सहायता से इसको कैसे करेंगे। ट्रिक की सहायता से आपको पता है आपको क्या निकालना है, ऐसा ही निकालना है। ठीक है, मूलधन कितना दिया गया है, 500 दिया गया है, ये भी ठीक है, मूलधन 500 दिया गया है और 10% की क्या है, इस पे ब्याज लग रही है, और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जब एक साल की 10% वार्षिक दर है ना, तो एक साल में 10% ब्याज लेता है तो 3 साल में कितनी, 30% लेगा। भाई एक साल में 10% ले रहा है तो 3 साल में कितनी लेगा, 30% लेगा। तो आपको 30% रख देना है, परसेंट हटाएंगे नीचे 100, और इनका आपको सॉल्व कर लेना है, और 5 या 15, तो आपका ऐसे 150 तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ये इसकी ट्रिक रही।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है कि 1500 रुपए की धनराशि को 25% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। 2 वर्ष के लिए उधार दे रहे हैं, 25% क्या है इसकी दर है, तो उसका साधारण ब्याज आपको निकालना है। तो आप बेसिकली डायरेक्ट निकालिए, देखिए ट्रिक की सहायता से करिएगा। क्या आ जाएगा, आपको ऐसा ही निकालना है, ठीक है। 1500 आपके रुपए हैं, अब एक साल में कितना परसेंट ब्याज जा रहा है, 25%, तो 2 साल में कितना जाएगा, आप कहोगे 50%। जब एक साल में 25% जा रहा है तो 2 साल में 50% जाएगा ब्याज, तो ठीक है 50% जाएगा, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, और जब 100 आ जाएगा तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, इनका जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, और जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 15 पंजे कितना आ जाएगा, 75, यानी 750 रुपए क्या आ जाएगा, इसका ब्याज आ जाएगा। तो इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड को करने से पहले अगर आपने ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा, करते हैं थर्ड क्वेश्चन। साधारण ब्याज की किस दर से, यानी किस दर बोला है, उसका मतलब हमको क्या फाइंड आउट करना है, दर हमें निकालनी है। 600 रुपए का, यानी मूलधन कितना है, 600 रुपए है, और वो 10 वर्ष के लिए दिया गया है, ठीक है। और आपका उसका ब्याज कितना है, 120 रुपए है। 10 वर्ष में 120 रुपए ब्याज है, ठीक है। तो किस परसेंट से उसने दिए हैं, तो बस आपको इतना निकालना है। तो देखिएगा, जब भी आपको क्या निकालनी हो, ब्याज निकालनी हो, तो इसका भी बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट ये आपका ब्याज है, ब्याज को आपको यहां रखना है, ठीक है, इनटू 100 हो जाएगा, और डिवाइड में जो आपका ये मूलधन जो दिया गया है ये और ये परसेंट, इसका आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 600 इंटू 10। अब आप डायरेक्टली इसको काट लो, 1 2 3 जीरो कट गए, ऊपर से भी 3 जीरो कट गए, और 2 6 से कितनी बार, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो तुरंत निकल के आ गया 2%। तो आपने तुरंत लगा दिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है वह धनराशि ज्ञात करो जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज 280 है। यानी हमें मूलधन निकालना है और उस पर क्या है, 7% वार्षिक ब्याज है, यानी एक साल में 7% ब्याज जाती है, और उस ब्याज की राशि कितनी है, 280 रुपए है। तो 4 वर्ष के लिए की अवधि के लिए दी गई है, तो राशि निकालनी है, धन निकालना है। तो धन जब निकालेंगे तो आपको सबसे पहले क्या रखना है, 280 रखना है। देखिए इसको भी ट्रिक की सहायता से करेंगे। तो आपको क्या निकालनी है, आपको धनराशि यानी पी निकालना है, धन निकालना है, प्रिंसिपल। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी ब्याज दी गई है 280 वो रखना है, और 280 रखने के बाद में आपको क्या करना है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। और इसके बाद में जब एक साल में 7% ब्याज है तो 4 साल में कितनी होगी ब्याज, तो 7 चौक 28। जब एक साल में 7% है तो 4 साल में 28, तो आपको 28 यहाँ रख देना है, और इससे इसको काटना है, 10 बार जाएगा, और 10 का जब आप तुरंत गुणा करोगे तो आपका तुरंत एक्यूरेट आंसर आ जाएगा 1000, यानी 1000 इसका आंसर आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसका मिश्र धन क्या होगा, तो आप क्या करोगे, तो आपको अमाउंट आ गया, और अमाउंट में आपको क्या ऐड कर देना है, आपको ब्याज ऐड कर देनी है। तो आपका जब इसमें अमाउंट में आप ब्याज को जब आप ऐड कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1280। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है कि 5% वार्षिक ब्याज दर से 500 रुपए का कितने वर्षों में, अब आपको क्या पूछा है, समय पूछा है, कितने वर्षों में, ये क्या है आपका समय आपसे फाइंड आउट करवा रहा है, और साधारण ब्याज 150 रुपए हो जाती है। तो आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो इसको भी ट्रिक की सहायता से कर सकते हैं। आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ब्याज दी गई है उसको यहां रख लेना है, और उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, और 5% का इससे गुणा करके आपको यहां रख देना है। तो आपका क्या, 5 जैसे ही रखोगे और यहाँ 500 आप रखोगे तो क्या करोगे, ये इससे कितनी बार जाएगा, देखो 1 2 जीरो कट गए, 5 से कितनी बार, 30 बार जाएगा, और 5 से कितनी बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत ही इजी ट्रिक के माध्यम से आपको तुरंत आपको आंसर पता चल गया, कितना आ जाएगा, 6 वर्ष आ जाएगा। तो आपको तुरंत आपको टिक लगा देना है, ऑप्शन नंबर डी।
ऐसी ही बेहतरीन ट्रिक को जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है साधारण ब्याज की दर से 2500 का यानी 2500 का 2 वर्ष 6 महीने, इस तरीके से आपको टाइम और पीरियड दिया गया है। कैसे करेंगे? 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 6 माह यानी 2.5 साल हो गए। 2.5 साल को कैसे लिख सकते हैं हम? 5/2 वर्ष है का 6%, वार्षिक ब्याज, वार्षिक दर से ब्याज ज्ञात करना है और मिश्र धन निकालना है। यानी ब्याज आपको अलग निकालना है, मिश्र धन अलग निकालना है। तो आप जानते हो आपका समय कितना है? 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष है। जब 2.5 वर्ष है यानी 5/2, समय आपका कितना है? 5/2 है। और जब इनका आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 2.5 का 6 में गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। देखिएगा इसको कैसे करेंगे। आपको क्या करना है? 2500 आ गया। अब कितने समय के लिए आया है? 2.5 वर्ष के लिए। और 2.5 वर्ष का 2.5 वर्ष कैसे लिखते हैं? 5/2 लिखते हैं और गुणा परसेंट कितना? 6 और डिवाइडेड बाय 100 आ जाता है। 1 2 1 2 ये कट गए, इससे ये कितनी बार? 3 बार कट गया। 5 या 15, आपका रह गया 25 गुणा 15। और जब इनका आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो 375 आपका आ जाएगा। ये क्या आ गया? आपका ब्याज आ गया। अब आपको क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। अमाउंट जब आप निकालोगे तो आपका क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस जो आपकी इंटरेस्ट होगी वो आ जाएगी। तो जब अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है आपका? 2500, रेट कितनी है? ये इंटरेस्ट 375, तो आपकी कितनी आ जाएगी? 2875। तो ये आपका क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा। देखो ब्याज आपकी ये दी गई है और आपका जो अमाउंट है वो ये दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया। देखिएगा इसमें आपको ब्याज दी है लेकिन ये मिश्रधन गलत दिया है। इसमें मिश्रधन सही दिया गया बट ब्याज गलत दी गई है। यहाँ पर क्या दिया गया? ये गलत दिया गया, ये सही दिया गया है। और यहाँ पर दोनों क्या है? करेक्ट है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला गया है कि किसी धन पर 5% का साधारण ब्याज उसके मिश्र धन का 2/5 है। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है, यानी आपको आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट है वो कितनी है? 2/5 है। किसका? मिश्र धन का। मिश्र धन का कितना है? 2/5 है। मिश्र धन क्या होता है? आपका अमाउंट होता है। और अमाउंट बराबर क्या होता है? आप जानते हो कि SI बराबर क्या होता है? आपका प्रिंसिपल प्लस आपका SI, यही तो होता है भाई। अमाउंट कब निकल के आता है? जब आप मूलधन में क्या ब्याज ऐड कर देते हो तो आपका क्या आ जाता है? अमाउंट आ जाता है। तो आप 5 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर कितना हो जाएगा? 5SI। और इधर कितना हो जाएगा? 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2P प्लस का 2SI। ये 2SI इधर आके कितने हो जाएंगे? 3SI हो गए। और बराबर क्या आ गया? 2P आ गया। तो इतना आ गया, बस आपको इतना ही करना है। अब आप जानते हो आपसे क्या पूछा? दर आपको निकालनी है। और दर, तो दर जब आप निकालोगे, दर आप जब निकालोगे तो आप क्या करोगे? दर निकालने के लिए जो आपकी इंटरेस्ट है, जो आपकी सिंपल इंटरेस्ट है, उसमें आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे और यहां पर मूलधन आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा? आपका समय आ जाएगा 2P। तो मैंने क्या किया? 2 का मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, 2 का नीचे कर लिया। अब 2P की मैं डायरेक्ट वैल्यू रख सकता हूं। 2P की डायरेक्ट वैल्यू कितनी रख दूंगा? 3SI। तो आप देखो 2SI और इधर कितना आ जाएगा? 3SI। और ये इधर 100 हो जाएगा और समय कितना है? 5 वर्ष। SI से SI कट गया और इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। और 200 भी मत ना करो आप, चलो बाद में काट लेंगे। ये कितना आ जाएगा? 3 गुणा 5 और 5 से कितनी बार कट जाएगा? 40 बार कट जाएगा। और जब इसका इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 13 3 39 39.33 करके कुछ आएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि 3 वर्ष के अंत में 2000 रुपए की धनराशि पर साधारण ब्याज 300 रुपए है। तो समान दर और समान समय जब आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बदले, जो आपकी रेट है, जो आपकी रेट है यानी दर और जो समय है वो क्या रहे? समान रहे। तो आप क्या करोगे? नहीं है। और 2000 की राशि है, 2000 की राशि पर कितना ब्याज आ रहा है? 300 रुपए इसका ब्याज आ रहा है। तो ब्याज जो आ रहा है वो 300 रुपए आ रहा है।
कितने पे आ रहा है, कितने पे आ रहा है, 2000 रुपए पे 300 ही तो आ रहा है। तो देखो यहां से देखो एक ट्रिक आपको बताता हूं, जब अमाउंट जो था 2000 था, अब कितना हो गया 6000, तो अमाउंट कितना गुना हो गया, आप कहोगे 2000 से 6000 हो गया, यानी 3 गुना बढ़ गया, तो ब्याज भी तो 3 गुना बढ़ जाएगी। तो जब इसका 3 गुना बढ़ाएंगे तो तुरंत आप टिक लगा दोगे, 900 रुपए हो जाएगी। तो देखिएगा इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए इसका मैं आपको बेसिकली इसका तरीका आपको बता रहा हूं, आप किस प्रकार करोगे। आपकी क्या है, दर और अवधि जो है वो क्या है, समान है। तो उस केस में क्या आएगा, आपका जो आपकी इंटरेस्ट है वो कितनी है, 300 रुपए इसकी इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटू 100 डिवाइड बाय जो इसका मूलधन है वो इसके नीचे आ जाएगा 2000, ए इक्वल होगा, इसका मूलधन कितना दिया गया है, 6000 दिया गया है, इसका आपको ऐसा ही निकालना है, और इसका कितना दिया है, ये 100 हो जाएगा। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3, और 2 से ये कितनी बार 3 बार, और 3 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 3 9, यानी इसका ऐसा ही कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। तो ये भी कोई ज्यादा बड़ा इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका भी कॉन्सेप्ट इजी है। ये किस केस में आता है, जब आपकी दर और जो आपका समय हो ये क्या हो, इक्वल हो, ये कांस्टेंट हो, तब आप इस तरीके से कर सकते हो। चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपसे यही कहा गया है जो आपने 8th वाले में किया है, कि इसमें कहा गया है कि 5.1 यानी इतना कोई टाइम है, इसके अंत में 4500 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज कितना है, 175 रुपए है। तो समान दर और समान समय यानी रेट और जो रेट है और जो आपका टाइम है ये क्या कांस्टेंट है। जब आपका जो दर हो और समय हो ये कांस्टेंट हो यानी समान हो, तो उस केस में क्या करते हैं, जो आपका मूलधन है वो देखो इसका कितना गुना है, आप कहोगे इसका ये 2 गुना है, तो ब्याज जो होगी वो भी 2 गुनी होगी। तो तुरंत आपने टिक लगा दिया, कितनी होगी, 350 रुपए ब्याज होगी। अगर आप करना चाहते हो तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इसकी ब्याज कितनी है, 175 है, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, कितने रुपए पे 175 रुपए ब्याज है, आप कहोगे सर 4500 रुपए, ठीक है, ये बराबर होगी, अब इसकी ब्याज हमें निकालनी है, ठीक है, इंटू 100 करेंगे, और इसकी मूलधन कितना है, 9000। तो 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 9 से कितनी बार 1 जीरो और है, 9 पंजे 45 हो जाएगा, और ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब 5 से ये 2 बार गया, और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ऐसा ही कितना आ जाएगा, 375 आ जाएगा। इतनी भी करनी है, ये भी मेथड आपको करना नहीं है, आप इससे डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट इसको कर सकते हो कि जब अमाउंट जो है यानी जो मूलधन है वो आपका कितना हो गया, 2 गुना हो रहा है, तो आपकी ब्याज भी कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। यदि अमाउंट 4 गुना होगा, सॉरी जो प्रिंसिपल 4 गुना होगा आपका, तो आपकी ब्याज भी क्या होगी, 4 गुना होगी। बस आपको इतना। तो फाइनली दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपए हो जाता है, तो वह धन आपको ज्ञात करना है। यानी आपको मिश्र धन दिया गया है और आपसे कहा गया है कि मूलधन निकालो। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे। तो देखिएगा आपको इसमें करना क्या है, पूछा गया है प्रिंसिपल। तो जब प्रिंसिपल पूछा गया है तो सबसे पहले आप उसकी वो देखो मिश्रधन कितना दिया गया है, 650 रुपए दिया गया है, ठीक है, मिश्रधन रख लिया, इनटू आप 100 कर दोगे, इनटू आपने 100 कर लिया, और डिवाइड में क्या करोगे आप, इनका मल्टीप्लाई करो और 100 में ऐड कर दो। तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा, जब देखो 1 वर्ष के लिए कितना है 3% है, तो 10 वर्ष के लिए कितना होगा 30 होगा। तो 30 को जब आप 100 में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, जीरो से जीरो कट गया, 13 पंजे 65 हो गया, और 5 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका तुरंत आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 500। तो आपको ये वाला मेथड आप यूज करो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।